अस्सलाम वालेकुम क्लास। वॉइस आ रही है? क्लियर है? वॉइस में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम कुछ एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर एंड देयर विजिबिलिटी। कि अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली जब हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी मेथड के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, क्लास के नाम के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, इट बेसिकली हमें यह बता रहे होते हैं एक्सेस मॉडिफायर कि हम उस क्लास, हम उस एट्रीब्यूट या उस मेथड को या फंक्शन को कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पब्लिक है सो इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर within the same class, outside the same class, or outside the different namespaces as well. But if we use private, it can only be used within a class. उस class के बाहर आप object बना के भी उसको use नहीं कर सकते। Protected की अगर हम बात करें, अच्छा object बनाना तो सब में लाजमी है। अगर वो फील्ड नॉन स्टैटिक है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है, तो हर हाल में ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट कि अगर तो पब्लिक है, अगर पब्लिक है तो जिस क्लास के अंदर बनाया, अगर एक फील्ड है जिसको मैंने एक क्लास बनाई है उसके अंदर अगर उस फील्ड को पब्लिक रखा है तो वो सेम क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होगा, वही एट्रीब्यूट जिसको पब्लिक रखा है। आउटसाइड द क्लास किसी और क्लास से भी एक्सेसिबल होगा, और आउटसाइड द नेम स्पेस किसी और क्लास से भी एक्सेसिबल होगा। अगर मैंने उसको प्रोटेक्टेड रखा है, तो जो प्रोटेक्टेड है वो विद इन द सेम क्लास और उस क्लास से जो क्लासेस इनहेरिट होंगी यानी कि उसकी चाइल्ड क्लास, उनके लिए एक्सेसिबल होगा। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट जिस क्लास के अंदर डिफाइन किया है बस वहीं एक्सेस होगा, ना तो इनहेरिटेड चाइल्ड क्लासेस में एक्सेस होगा ना आउटसाइड द क्लास किसी और से। सो हमने लास्ट टाइम प्राइवेट की कुछ फंक्शनैलिटी देखी थी, मैंने आपको करके भी बताया था कोड कि अगर मैंने एक चीज़ को पब्लिक रखा है और एक को प्राइवेट, तो एक को मैं ऑब्जेक्ट के दोनों को ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल कर रही थी, तो पब्लिक वाली फील्ड आउटसाइड द क्लास विद ऑब्जेक्ट नेम के साथ एक्सेसिबल हो रही थी, जबकि जो प्राइवेट फील्ड है वो आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो एक्सेसिबल नहीं हो रही थी। तो उसके लिए हमने एक चीज़ देखी थी, गेट सेट मेथड। In order to indirectly access private fields, we can use getter and setter method, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज का वो भी उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, क्लास के बाहर मैंने लेट्स से क्लास बनाई, पब्लिक क्लास अकाउंट। आप चाहें तो अपने पास विजुअल स्टूडियो पे भी ये कोड रन कर सकते हैं। पब्लिक क्लास अकाउंट, इस क्लास के अंदर मैंने एक फील्ड अकाउंट होल्डर नेम, इसको मैंने पब्लिक रखा है। देन प्राइवेट रखा है मैंने प्राइवेट स्ट्रिंग बैलेंस को। ठीक है, दो फील्ड ही रखी है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अब मैं क्या करूँगी, मैं आउटसाइड द क्लास एक और क्लास के अंदर जिसके अंदर मेन मेथड डिफाइन है, उस मेथड के अंदर मैं एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी अकाउंट की क्लास का। अकाउंट A1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। देखिए, जैसे ही मैंने A1 डॉट किया तो जो फील्ड पब्लिक थी अकाउंट नेम वो तो एक्सेसिबल हो गई आउटसाइड द क्लास, क्योंकि ये कौन सी क्लास में डिफाइन है, अकाउंट की क्लास के अंदर मैंने एक फील्ड अकाउंट नेम को पब्लिक रखा है। अब मैं इस अकाउंट की क्लास के बाहर एक और क्लास है प्रोग्राम की जिसमें मेन मेथड है, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट की क्लास का और उसके साथ आई कैन एक्सेस अकाउंट नेम। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस एक्सेस करना चाहूँ जिसको मैंने प्राइवेट रखा है, जिस क्लास का मैं ये ऑब्जेक्ट बना रही हूँ,
so it will throw an error. मैं इसको फील्ड वैल्यू देना चाहूँ कि मेरे पास बैलेंस लेट्स सपोज 20,000 है, ठीक है। तो ये मेरे पास एरर देगा। एरर क्या देगा? अकाउंट डॉट बैलेंस इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट किया हुआ है, सो इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। तो जब कोई चीज की फील्ड प्राइवेट हो जाती है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी उस क्लास के अंदर होती है। बस ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस की फील्ड जो है, ये सिर्फ इस क्लास, ये जो अकाउंट की क्लास है जिसके अंदर मैंने इसको डिफाइन किया, इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। इस क्लास के बाहर इसका स्कोप जो है वो नहीं है हमारे पास, मीन्स आउटसाइड द क्लास में इसको एक्सेस नहीं कर सकती। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी इस तरीके की एक एग्जांपल देखी थी। ओके अच्छा, अब मुझे इस अकाउंट नेम सेट करना है। लेट्स से अकाउंट नेम में से जो चीज एक्सेसिबल नहीं है उसको हटा देते हैं। A1 डॉट अकाउंट नेम, ठीक है। अकाउंट नेम मैंने इसको दे दिया लेट्स सपोज user1, ठीक है। ये तो मैंने सेट करवा दिया। लेकिन अब जो चीज़ प्राइवेट है, जिसको मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, बट मुझे उस पर वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। सो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं दो मेथड यूज करूँगी। दोनों मेथड पब्लिक होंगे सो दैट इट कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। पब्लिक। अब ये जो मेरे पास बैलेंस वाली फील्ड है, इसको मैंने स्ट्रिंग किया है, इसको मैं फ्लोट कर देती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं जो मेथड बना रही हूँ गेट और सेटर मेथड, वो मैं इस बैलेंस वाली फील्ड के लिए बना रही हूँ, ठीक है। ये जो बैलेंस वाली फील्ड है इसके लिए मैं बना रही हूँ गेटर और सेटर मेथड। एक ऐसा मेथड जो इस बैलेंस की वैल्यू को सेट करेगा, और एक ऐसा मेथड जो इस बैलेंस की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जो फर्स्ट मेथड होगा सेटर मेथड, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए रिटर्न टाइप वॉइड होगी, और नाम उसका हम रख लेते हैं सेट बैलेंस, ठीक है। अब क्योंकि वो सेट कर रहा है तो इट विल टेक एन आर्ग्यूमेंट। लेट्स से हम इसको कर देते हैं फ्लोट bal, और इस मेथड की बॉडी के अंदर हम क्या कर देते हैं, ये जो बैलेंस है, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी इस क्लास के अंदर ही है, तो इसी क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया, और इस मेथड के अंदर मैं बैलेंस की वैल्यू सेट कर रही हूँ। बैलेंस इज इक्वल टू बैल, यानी कि जब ये मेथड कॉल हो सेट बैलेंस, ये मेथड कॉल करते वक्त जब जो भी वैल्यू फ्लोट वैल्यू पास हो इस मेथड में, इस मेथड के थ्रू वो वैल्यू बैलेंस के जो प्राइवेट वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाए। सो दैट इज अ सेटर मेथड। मैंने एक सेटर मेथड बना दिया। नाउ आई विल क्रिएट अनदर मेथड गेटर मेथड, जो क्या करेगा, इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा। पब्लिक। अब रिटर्न है तो ये बैलेंस की डेटा टाइप क्या है? फ्लोट, तो फ्लोट ही रिटर्न होगा, तो रिटर्न टाइप इज फ्लोट, और मेथड नेम वी कैन गेट बैलेंस। कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, बस सिर्फ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करवाएगा? रिटर्न बैलेंस। ये जो बैलेंस वाली फील्ड है इसको रिटर्न करवा देगा। ये मेथड कंप्लीट हो गया मेरे पास, क्लास एंड हो गई। आउटसाइड द क्लास, जहाँ मैं ऑब्जेक्ट बनाया है A1, मैं A1 डॉट एक्सेस करूंगी तो देखें वो दोनों मेथड यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं, गेट बैलेंस एंड सेट बैलेंस। अब वो जो फील्ड जिसको मैंने प्राइवेट कर दिया, जिसको मैंने हाइड कर दिया, मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, बट इनडायरेक्ट थ्रू दिस मेथड आई कैन चेंज और अपडेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट फील्ड। तो जब मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी गेट बैलेंस में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं गेट बैलेंस करवाती हूँ तो वो डिफॉल्ट वैल्यू मुझे सेट करेगा, तो इसलिए मैं इसको सेट बैलेंस
और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देती हूँ 22,50,000। ठीक है, ये मैंने वैल्यू दे दी। अब है, ठीक है, ये वैल्यू मैंने पास करवा दी। तो ये पास करवाते हुए क्या करेगा, A1 डॉट सेट बैलेंस का मेथड कॉल करेगा और अपने साथ ये वैल्यू लेकर जाएगा 2,50,000। सो क्लास अकाउंट में जाएगा, सेट बैलेंस में 2,50,000 बैलेंस की वैल्यू होगी और 2,50,000 ये वाला जो प्राइवेट फील्ड है इसकी वैल्यू मेरे पास बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस की वैल्यू हो जाएगी। सो इनडायरेक्टली मैंने जो वैल्यू पास की वो मेरी प्राइवेट फील्ड में सेट हो गई। नाउ आई वांट टू प्रिंट दैट फील्ड के प्रिंट मेरे पास बैलेंस क्या है। तो प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड कॉल होगा एंड देन इस मेथड के अंदर मैं एक और मेथड कॉल कर दूंगी विच इज A1 डॉट गेट बैलेंस। ये मेथड रिटर्न करेगा वैल्यू और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट हो जाएगी। जो वैल्यू मैंने प्राइवेट वेरिएबल में सेट करवाई थी, प्राइवेट वेरिएबल में सेट बैलेंस वाला जो सेटर मेथड है वो वैल्यू सेट कर रहा है और जो गेटर मेथड है वो वैल्यू गेट करके ला रहा है कि उस बैलेंस की वैल्यू थी क्या। ये गेटर वाला सिंपल मेथड है जिसमें मैंने सिर्फ रिटर्न टाइप बताई है और बैलेंस की वैल्यू जो है जिसको मैंने फ्लोट रखा था उसको रिटर्न करवा दिया बस। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, एक चीज जो हम इसमें ये कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं कि थ्रू गेट सेट मेथड अगर हमने अपनी वैल्यूज में जो हम प्रोटेक्शन हमने इसीलिए की है कि हमारे पास कुछ जो है वो बियॉन्ड लिमिट वैल्यूज ना जा सकें। तो उसके लिए हम अपने गेटर और सेटर मेथड को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं थ्रू इफ स्टेटमेंट। लेट सपोज कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिनमें कुछ वैल्यूज की बाउंड्रीज होती हैं। लेट से अगर मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ तो बैलेंस वुड नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो। हमारे पास जो बैंक अकाउंट होता है उसमें जो बैलेंस है इट कैन नॉट बी लेस देन जीरो, नेगेटिव अमाउंट नहीं हो सकता बैलेंस में। इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट की परसेंटेज की बात कर रही हूँ तो इट शुड बी बिटवीन 0 to 100, 100 से अबव नहीं हो सकती परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मैं इसी रेंज में कुछ वैल्यू सेट करना चाहूँ तो आई कैन अपडेट माई प्रोग्राम विद इफ एंड एल्स विद इन एन गेटर एंड सेटर मेथड। लेट सपोज आई से कि मेरे पास जो बैलेंस की वैल्यू है वो तब सेट करे कि इसके पास पास होने वाली वैल्यू शुड बी अबव जीरो, जीरो और अबव जीरो, यानी कि जो बैलेंस की वैल्यू पास हो रही है इट शुड बी जीरो और अबव जीरो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस सेट बैलेंस जो मैंने सेटर मेथड बनाया है इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैं एक इफ की स्टेटमेंट लगा दूंगी। इफ जो वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रही है विच इज बेल BEL, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो तो ही बैलेंस की वैल्यू सेट करो। यानी कि ये काम तब करो जब जो आप वैल्यू पास कर रहे हो इफ इट इक्वल्स टू और ग्रेटर देन जीरो, सो बैलेंस की वैल्यू बेल के इक्वल करो, नहीं तो एल्स क्या करो, प्रिंट करवा दो सिंपल बैलेंस शुड बी
ग्रेटर देन 0, बल्कि हम इसको डायरेक्ट इज इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 0 पे ले जाते हैं। अगर बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो बैलेंस की वैल्यू वही सेट कर दो, नहीं तो प्रिंट हो जाए बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब होगा क्या कि जब मैं यहाँ से सेट बैलेंस पे 2,50,000 पास करूंगी तो ये 2,50,000 इस मेथड के पास जाएगा यहाँ पे, तो बेल की वैल्यू 2,50,000 हो गई। अब ये चेक करेगा कि क्या बेल की वैल्यू 2,50,000 इज ग्रेटर देन 0। यस, सो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, यानी कि वो जो बैलेंस की वैल्यू है पीएल की वो बैलेंस में डाल दो और बाहर आ जाओ। तो ये एल्स का एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं रन करूंगी, सेम प्रोग्राम, कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं इसमें एक वैल्यू दे देती हूँ 15 या 250, फिर भी ये सेम एग्जीक्यूट करेगा, 250 विल बी रिजल्ट। अगर मैं इसमें वैल्यू दे देती हूँ -10, ठीक है, -10 वैल्यू देकर मैं इसको रन करती हूँ। बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 0, और क्या वैल्यू हो गई बैलेंस की 0। उसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब हम कोई वैल्यू सेट नहीं करवा रहे होते किसी वेरिएबल में तो बाय डिफॉल्ट वो उस डाटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है। ऑब्जेक्ट की बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, डिफॉल्ट वैल्यू फ्लोट की 0 होती है, इसलिए क्योंकि इसने -10 तो सेट नहीं किया। अब ये -10 क्या होगा कि जो मेथड कॉल हुआ a1.set बैलेंस, ये वहाँ चला गया सेट बैलेंस की डेफिनेशन में और -10 लेकर गया। अब मैंने क्या कहा, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 0 तो ही बैलेंस की वैल्यू सेट करो, नहीं तो एल्स पे चले जाओ। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट एल्स पे चला जाएगा और एल्स पे जाके क्या प्रिंट कर देगा, बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 0, और बाहर आ जाएगा। जब वापस जाएगा जहाँ से मेथड कॉल हुआ था यहाँ, इसके बाद कंसोल डॉट राइट हैंड में a1.get बैलेंस का मेथड कॉल हुआ है जो बैलेंस की वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। अब चूंकि जो मैंने बेल की वैल्यू 0 से लेस देन थी इसलिए वो सेट नहीं हुई, और जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी फील्ड की वैल्यू सेट नहीं होती तो वो उसको उस फील्ड की जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उस पर सेट कर देता है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आपने अपनी वैल्यूज में इस तरीके की कोई रेंजेस डिफाइन करनी हो तो उन रेंजेस को भी आप इफ एल्स के थ्रू सेट करवा सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई और मैकेनिज्म नहीं है कि अगर हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में सेट करवा रहे हैं तो हम उसको इस क्राइटेरिया से पास करवा सकें। तो अगर किसी कोई क्राइटेरिया आपने डिफाइन करना है तो उसके लिए भी आप गेट और सेट यूज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे set and get methods can validate attempts to modify private data and control how the data is presented to the caller respectively. Set methods can be programmed to validate their arguments. ठीक है, आप सेट मेथड को अपने आर्ग्यूमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने किया अभी। एंड रिजेक्ट एनी अटेम्प्ट टू सेट द डाटा टू बैड वैल्यूज, और अगर कोई ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम बैड वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं जो उस रेंज के अंदर नहीं आ रही जो होनी चाहिए, तो फिर उसको वो रिजेक्ट कर देगा। सच एज अ नेगेटिव बॉडी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर आप बॉडी टेम्परेचर की कोई फील्ड रख रहे हैं पर्सन की क्लास में तो वहाँ पे फिर बॉडी टेम्परेचर के लिए आप सेट मेथड यूज कर सकते हैं और वहाँ पे आप यही लॉजिक लगा सकते हैं। अ डे इन मार्च आउटसाइड द रेंज 1 थ्रू 31, अगर हम डेटा एंट्री कर रहे हैं डेज की, तो मार्च का अगर मंथ है तो उसमें हमारे पास डेट की रेंज 1 से 31 हो सकती है। ठीक है, अगर हम 1 से 31 32 एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं है तो इट शुड शो एन एरर एंड कुड नॉट स्टोर द वैल्यू। अ प्रोडक्ट कोड नॉट इन द कंपनी प्रोडक्ट कैटलॉग, ऐसी प्रोडक्ट कोड जो कंपनी के कैटलॉग में है ही नहीं, मतलब वो प्रोडक्ट कंपनी के उसमें है ही नहीं और उसका कोड हमने इनपुट दे दिया तो वो भी सेट नहीं होती। तो अगर आपकी कोई इनवैलिड वैल्यूज है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो कि आप किस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की परसेंटेज कितने कोर्सेज में इनरोल है, यूजुअली एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज से ज़्यादा इनरोल नहीं हो सकता। तो अगर हमने कोर्सेज इनरोल का कोई
फील्ड बनानी है, तो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो शो कर दे एरर कि स्टूडेंट कैन नॉट बी इनरोल्ड इन मोर देन 5 कोर्सेज। तो इस तरीके की अगर आपने कुछ रेंजेस डिफाइन करनी हो तो उसके लिए आप सेट मेथड में इफ एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर आपने जैसे डेट वाला था, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और फील्ड बना देती हूँ, प्राइवेट इंट डे, कौन सा डे है, डे मीन्स 1 2 3 4 5 6 वो वाला, स्प्रिंग मंडे ट्यूसडे की बात नहीं करी मैं, इसको हम सिंपल डेट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं, एक और चीज भी रख लेते हैं साथ, पब्लिक स्ट्रिंग मंथ, ठीक है। तो जो मेरे पास प्राइवेट फील्ड है, पब्लिक तो डायरेक्ट सेट हो जाएगा, प्राइवेट वाली फील्ड जो है डेट की, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं गेट और सेट का मेथड लगाते हैं। पब्लिक सेट वाला मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सेट डेट और एक इनपुट वैल्यू लेगा डी, जैसे इंटीजर है डेट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डेट की जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग देनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने मंथ क्या सिलेक्ट किया है, पब्लिक स्ट्रिंग मंथ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ, अच्छा यहाँ पे मेरे पास दो सिनेरियोज लगेंगे, एक मंथ को आइडेंटिफाई करेगा और एक उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू सेट करेगा, ठीक है। मैं कह रही हूँ इफ मंथ, यानी कि जो ऊपर हमने प्राइवेट फील्ड रखी है, क्योंकि हम एज अ प्रोग्रामर वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि हम अपने प्रोग्राम को कोड को कितना मॉडिफाई करें, तो मैं कह रही हूँ इफ मंथ इज इक्वल टू अगर मंथ की वैल्यू जनवरी हो जाती है, ठीक है। फिर एक इफ लगाओ, इफ जो डेट पास हो रही है, यानी कि जो डी हम पास कर रहे हैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, एंड डी इज लेस देन 32, यानी कि 31 तक जाए। कहाँ से स्टार्ट हो, ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 से स्टार्ट हो, और कहाँ तक जाए, लेस देन 32 यानी कि 1, क्योंकि जनवरी में 1 से 31 तक की हमारे पास डेट होती है। तो क्या करो, तो जाके डेट इज इक्वल टू डी कर दो, ठीक है। नहीं तो क्या कर दो, जो इनर वाला एल्स है इसमें क्या लगा दो, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन जनवरी रेंज 1 to 31, ये मैंने सिर्फ एक मंथ की दी है, कि एल्स ये कर दो कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जनवरी रेंज 1 to 31, अब हम जब ऊपर जाएंगे जहाँ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, इसको मैं 100 कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे A1 डॉट जो पब्लिक फील्ड है, जो मंथ है, इसको मैं कर देती हूँ मंथ इज इक्वल टू, जो सेम वहाँ पे दिया है यहाँ पे भी वैसे ही देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे भी हमें जे कैपिटल रखना पड़ेगा। ए डॉट मंथ इज इक्वल टू जनवरी, सर ये मैंने जनवरी दिया, सेम सेम पैटर्न मैंने वहाँ फॉलो किया है। और मैं अब डेट सेट करना चाह रही हूँ, A1 डॉट सेट डेट के मेथड में मैं क्या वैल्यू दे देती हूँ, 5, और फिर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली अभी मैंने सेट मेथड बनाया था,
Now I will create get method public, क्योंकि अब इंटीजर है तो रिटर्न इंटीजर, गेट डेट का मेथड बना दिया और फिर इसके बाद इसकी बॉडी हमने कैसे डिफाइन की, रिटर्न डेट, और उसको मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दिया। सेट डेट, इसको हाइड कर लेते हैं, A1 डॉट गेट डेट वाले मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करवा देती हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, इसने मुझे सेट डेट 5 प्रिंट करवा दी। अगर मैं ए डॉट मंथ जनवरी है और मैं इसमें 32 प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि जनवरी 1 से 31 लेता है, जनवरी रेंज 1 to 31, इसने मुझे क्या डेट शो कर दी, 0, यानी कि कुछ भी सेट नहीं किया, क्योंकि ये जो 32 है ये मेरी रेंज से बियॉन्ड है। A1 डॉट सेट डेट, ठीक है, ये A1 डॉट सेट डेट 32, ये 32 कहाँ ले गया, A1 डॉट सेट डेट के मेथड पर। इस सेट डेट का मेथड है, डी क्या सेट हो जाएगा, एज एन डी जो हमने 32 पास किया था। अब ये पहले चेक करेगा कि अगर मंथ इज इक्वल टू जनवरी है, तो चेक करो कि जो डी है अगर वो ग्रेटर देन 0 है यानी कि 1 है, और लेस देन 32 यानी कि 31 है, 1 से 31 के रेंज के अंदर है, तो डेट सिलेक्ट कर दो। लेकिन अगर वो इस रेंज से बाहर है, यानी कि या तो 0 है या ग्रेटर देन 31 है, जैसे हमने 32 पास किया था, तो क्या करो, एल्स पे जाके प्रिंट कर दो जनवरी रेंज 1 to 31 होनी चाहिए और डेट को सेट ना करो, तभी उसने 0 सेट कर दिया। अब हम इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, इफ मंथ इज इक्वल टू फेब्रवरी, यानी कि अगर फेब्रवरी का मंथ है वो पब्लिक है, उसको हम बाहर वैसे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ मंथ इज इक्वल टू फेब्रवरी, सो डेट क्या होनी चाहिए, डेट इज ग्रेटर देन 0 एंड डेट इज लेस देन 29, क्योंकि 28 डेज होते हैं फेब्रवरी में। तो फिर क्या करो, डेट को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे दे दो फेब्रवरी, एल्स वाली सिचुएशन में फेब्रवरी रेंज 1 to 28। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाके मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे जाके मैं अच्छा यहाँ पे मैं कर देती हूँ मंथ को जनवरी हटा के फेब्रवरी। ठीक है, और यहाँ पे मैं 32 दूंगी, यहाँ पे मैं बना दूँ 1 2। A1 डॉट गेट डेट, और इसको यहाँ मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, फेब्रवरी रेंज 1 to 28, मैंने मंथ क्या सेलेक्ट किया कि मंथ फेब्रवरी है और मैं फेब्रवरी में 32 डेट सेट करना चाह रही हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसने मुझे क्या बता दिया कि फेब्रवरी की रेंज 1 to 28। इसी तरह मैं किसी भी मंथ की क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर सकती हूँ। मैं फिर फर्दर मार्च अप्रैल मई एंड सो ऑन जितने भी मंथ्स हैं उसकी रिस्पेक्ट से डेट की रेंज दे सकती हूँ। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? सिंपल इज दैट कि बताने का मकसद ये है कि आप सेटर मेथड में इफ कंडीशंस यूटिलाइज करके भी वैल्यू सेट करवा सकते हैं। इफ यू हैव सर्टेन क्राइटेरिया थ्रू विच
आप उसी क्राइटेरिया की बेसिस पे वैल्यू सेट करवाना चाह रहे हो, सो वो क्राइटेरिया आप सेट मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। और रिटर्न तो बेसिकली सिंपल, जो वैल्यू है, जो वैल्यू आपने सेट करवाई है उसको रिटर्न करवाने के लिए एक्सेसिबल हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पे कोई इस तरीके की इफ एल्स यूज करना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। देखो वैल्यू जो है दो तरीके से होती है, एक हमें वैल्यू सेट करवानी है और एक हमें वो सेट की हुई वैल्यू वापस चाहिए कि वो वैल्यू थी क्या। तो जब हम वैल्यू सेट करवाएंगे तो हम वैल्यू में एज एन इनपुट देंगे, वो इनपुट उस वेरिएबल में सेट हो जाएगा जिसको मैंने प्राइवेट रखा है। और एक मुझे मेथड चाहिए जो उस वैल्यू को रिटर्न करवाए। तो जब रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न के लिए तो हमें डेटा टाइप मेंशन करनी होगी। लेट सपोज अगर मैं सेट डेट की बात कर रही हूँ, तो ये जो डेट वाली फील्ड है ये इंट है, इंटीजर। अब मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा जो सेटर मेथड होगा, जो इस डेट की वैल्यू को सेट करेगा। तो वो सेटर मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, ये मैंने सेटर मेथड बनाया जिसको मैंने वॉइड रखा है, क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, ये सिंपली डेट की वैल्यू को सेट कर रहा है। और किस तरीके से सेट कर रहा है, जो वैल्यू इस मेथड में पास होगी और इस वैल्यू का डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि डेट मैंने इंटीजर डिफाइन की है। ये चीज माइंड में रखनी जरूरी है। ठीक है, जैसे बैलेंस है, बैलेंस यहाँ पे क्या है, प्राइवेट है और फ्लोट है। तो जब मैं बैलेंस के लिए सेटर मेथड बनाऊंगी तो वो सेटर मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ सेट करवाने के लिए यूज हो रहा है। सो पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस, और सेट बैलेंस का मेथड में एक वैल्यू पास होगी जो उस प्राइवेट फील्ड बैलेंस में सेट हो रही है। इसीलिए मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया, फ्लोट डेटा टाइप का, ताकि जब सेट बैलेंस का मेथड कॉल हो, जब सेट बैलेंस का मेथड कॉल हो तो इसमें एक फ्लोट वैल्यू मैं पास कर सकूं। लेट्स से मैंने कहा 100.50। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप इनपुट दे दी मैंने सेट बैलेंस में। अब ये सेट बैलेंस के अंदर जो वैल्यू पास की है, इट शुड बी ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, ताकि वो वहां पे जाके मैच कर सके जो मैंने यहाँ पे दिया है ये वाला बैलेंस। वो वैल्यू यहाँ इस बेल के वेरिएबल में सेट हो जाएगी और इस बेल के वेरिएबल के थ्रू बैलेंस के प्राइवेट फील्ड में सेट हो जाएगी। अब मैं अब आउटसाइड द क्लास चाह रही हूँ कि मेरे इस बैलेंस की वैल्यू जो मैंने सेट करवाई है इसकी वैल्यू क्या है। अब जब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो फिर उसके लिए मुझे एक और मेथड चाहिए होगा जो इस बैलेंस की वैल्यू को रिटर्न कर सके, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे a1 डॉट बैलेंस कॉल करूंगी तो इट विल शो एन एरर। a1 डॉट बैलेंस को मैं अगर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि जो वैल्यू मैंने सेट करवाई है बैलेंस में, मैं उसको चेक करूँ कि वो क्या वैल्यू, जैसे हम सिंपल वेरिएबल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ a1 डॉट बैलेंस, तो इट विल थ्रो एन एरर, क्योंकि बैलेंस क्या है, प्राइवेट फील्ड है। अब मैं जब किसी भी प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करूंगी डायरेक्ट, inaccessible due to its protection level। तो अगर मुझे बैलेंस की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसका क्या मेथड है कि मैं उसके लिए एक और मेथड बनाऊं जो गेटर मेथड हो। गेट, जब मुझे कोई वैल्यू गेट करना है, मुझे क्या गेट करना है, बैलेंस चाहिए। जब मुझे बैलेंस की वैल्यू चाहिए तो इसीलिए एक ऐसा मेथड जो वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, तो जब कभी मेथड के साथ रिटर्न टाइप लगानी होती है तो वो उसी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैंने इसीलिए, जो गेटर मेथड है हमेशा गेटर मेथड में रिटर्न टाइप यूज होती है, और सेटर मेथड वॉइड होता है और उसमें आर्ग्यूमेंट जा रहा होता है। ठीक है, ताकि हमें मेथड रिटर्न करवानी है ना वो वैल्यू। तो बैलेंस जब हम रिटर्न करवा रहे हैं तो बैलेंस की डेटा टाइप इज फ्लोट। तो इसलिए मैंने ये चीज पहले से बता दी कि गेट बैलेंस का मेथड जो है वो एक फ्लोट डेटा टाइप रिटर्न करेगा। तो ये देखें, ये इसने रिटर्न बैलेंस और बैलेंस की डेटा टाइप फ्लोट है। तो अब मैं क्या करूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं सिंपल यहाँ पे a1 डॉट गेट बैलेंस का मेथड कॉल कर दूंगी। तो जब मैं a1 डॉट गेट बैलेंस का मेथड, ये देखिए इसने 100.5 मुझे प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसी के साथ कंकैटिनेशन स्ट्रिंग यूज करना चाह रही हूँ तो मैं यूज कर सकती हूँ बैलेंस इज प्लस, प्लस ऑपरेटर यूज किया कंकैटिनेशन के लिए, तो ये मुझे प्रिंट करके दिखा देगा बैलेंस इज
100.5। ये चीज़ एज इट इज प्रिंट हो जाएगी मेरे पास। और A1 डॉट गेट बैलेंस से वो गेट बैलेंस का मेथड कॉल करेगा, और गेट बैलेंस का मेथड क्या कर रहा है, बैलेंस को रिटर्न कर रहा है। यानी कि ये जब मेथड दोबारा जाएगा अपने साथ एक वैल्यू लेकर जाएगा, और जब वो वैल्यू लेके जाएगा तो वो वैल्यू इस मेथड की कॉलिंग की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। जहाँ मेरे पास A1 डॉट गेट बैलेंस है, इसकी वैल्यू जब रिटर्न होगी वो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है क्लास? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आगे बढ़े। अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी क्लास, किसी को कोई क्यूरी नहीं है? जवाब नहीं आ रहा, क्या सो रहे हैं सब? हमजा और फरजान का रिप्लाई है 23 की स्ट्रेंथ है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? ओके, जाग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास गेटर एंड सेटर मेथड है जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए, और उसमें हमने वैलिडिटी भी बता दी कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को वैलिडेट भी कर सकते हैं। A get method can present the data in a different form, while the actual data representation remains hidden from the user. अच्छा, get method में हम क्या कर सकते हैं कि हम डेटा को डिफरेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब आपकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन सेम रहे। फॉर एग्जांपल, मैंने कैसे एग्जांपल दिए, a grade class might store a grade instance variable as an in between 0 and 100, but a get grade method might return a letter grade as a string, such as A grade for grade between 90 and 100, B for grade between 80 and 89। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास लेट सपोज एक क्लास है ग्रेड की, ठीक है, जो स्टूडेंट का ग्रेड बता रही है। उसमें हमारे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है, जो कि हमने एक इंट वेरिएबल रखा है जिसमें स्टूडेंट्स के ग्रेड हैं, जिसकी रेंज 0 से 100 हो सकती है। ठीक है, अब उसी रेंज के अंदर मुझे स्टूडेंट का ग्रेड बताना है। ठीक है, परसेंटेज 0 से 100 होगी, और उस परसेंटेज की बेसिस में आई कैन डिटरमाइन ग्रेड मेथड, और वो ग्रेड मेथड मुझे ग्रेड लेटर फॉर्म में भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि गेटर मेथड में हमेशा रिटर्न टाइप वही हो जो उस प्राइवेट फील्ड की हो, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये अभी मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट रह गया। जैसे ही ये मीटिंग एंड होती है, सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। यही वाली एग्जाम्पल मैं आपको करवा के बताऊंगी।